LIC has been a partner for most of the Indians for the past 30 to 40 years. हम सबका कोई ना कोई दूर का रिश्तेदार या जानकार जरूर LIC एजेंट होता है और उस एजेंट की वजह से हमारे पेरेंट्स ने जरूर हमारी कोई ना कोई LIC पॉलिसी करा रखी होती है। आधे से ज्यादा लोगों को पॉलिसी के 5-6 साल बाद समझ आता है कि यार हम कहाँ फंस गए, और आधे लोगों को समझ ही नहीं आता। और जिन लोगों को समझ नहीं आता उनमें से मेजोरिटी जो लोगों की होती है वो 2-3 साल बाद प्रीमियम देना ही बंद कर देते हैं। While this is a problem with other insurance companies too, but as of June 2021, LIC controls 50% of the insurance industry. इसका मतलब है कि इंडियंस जो है जो कि प्रीमियम पे करते हैं टुवर्ड्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, उसमें से ऑलमोस्ट 50% गोज टुवर्ड्स LIC पॉलिसी स्पेसिफिकली। अगर आप एक इंश्योरेंस का प्रीमियम दे रहे हो सपोजिटली, और आपको इंश्योरेंस का प्रीमियम देने के कुछ टाइम बाद समझ आता है कि यार इस पॉलिसी के लिए इतना प्रीमियम देना इज नॉट वर्थ इट एंड नाउ यू वांट टू क्विट, देन आप क्या करोगे? अगर आपने उस पॉलिसी के 3 साल तक प्रीमियम भरा है, प्रीमियम पे किया है, तो आप उस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हो। इसका मतलब है कि आप उस पॉलिसी से एग्जिट कर सकते हो और आपको उसकी एक सरेंडर वैल्यू भी मिल जाएगी। बट बिफोर यू डू दैट, हम पहले ये जान लेते हैं कि सरेंडर करने के बाद उसके क्या क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खत्म हो जाएगी। सेकेंडली, आपने जो भी टैक्स बेनिफिट्स लिए हैं 80C के अंडर, वो आपको वापस करना पड़ेगा। यूलिप के केस में अगर आपकी पॉलिसी को 5 साल नहीं हुए हैं और आप उससे पहले सरेंडर कर रहे हो तो आपको टैक्स बेनिफिट्स रिटर्न करने पड़ेंगे, वापस करने पड़ेंगे। ट्रेडिशनल के केस में ये लिमिट सिर्फ 2 साल की है। पॉलिसी सरेंडर करते टाइम आपको कितना अमाउंट मिलेगा, दैट विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सरेंडर। 2 टाइप के सरेंडर होते हैं, गारंटीड सरेंडर एंड स्पेशल सरेंडर। आपका कौन सा टाइप का सरेंडर है, दैट विल टोटली डिपेंड ऑन योर पॉलिसी। जनरली गारंटीड सरेंडर में जितना भी आप प्रीमियम देते हो आपको उसका एक परसेंटेज मिलता है, विच डज नॉट इंक्लूड द फर्स्ट ईयर प्रीमियम। सो अगर आपने 4 साल तक 1 लाख रुपए दिए हर साल अपनी किसी पॉलिसी के लिए, तो आपका पहले साल का काउंट नहीं होगा। सो विच मीन्स 3 लाख में से 30% अमाउंट कैलकुलेट किया जाएगा। सो इस केस में अगर आप एग्जाम्पल को लें तो 30% ऑफ 3 लाख रुपीज इज 90,000 रुपीज। सो 90,000 रुपीज इज द सरेंडर वैल्यू। स्पेशल सरेंडर वैल्यू समझने से पहले हम 2 टर्म समझ लेते हैं, पेड अप वैल्यू एंड टोटल पेड अप वैल्यू। अगर आपने पॉलिसी के पहले 3 साल प्रीमियम दिया है और अगर आप 4th ईयर में प्रीमियम नहीं देते हैं तो आपकी पॉलिसी लैप्स कर जाती है और इसको हम बोलते हैं पेड अप पॉलिसीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सम एश्योर्ड 10 लाख का है और आपको 20 साल तक उसका प्रीमियम देना है, लेकिन आपने सिर्फ 10 साल तक दिया है, तो इस केस में आपकी पेड अप वैल्यू होगी 5 लाख रुपए। और अगर इस बीच में कंपनी ने बोनस अनाउंस करा है तो वो बोनस इस 5 लाख रुपए में ऐड हो जाएगा और वो बन जाएगा टोटल पेड अप वैल्यू। हमारी जो स्पेशल सरेंडर वैल्यू होती है वो एक परसेंटेज होता है टोटल पेड अप वैल्यू का। यार वो कितना परसेंट मिलेगा वो डिपेंड करेगा आपकी पॉलिसी में, बट नॉर्मली पहले 2 साल वो 0 होता है, 3 to 8 ईयर्स में वो 50% होता है एंड 12 to 13th ईयर में जाके वो 75 to 80% होता है। अगर हम अपने पहले वाले एग्जाम्पल को ही ले लें जिसमें 20 साल तक प्रीमियम पे करना है, सम एश्योर्ड 10 लाख का है और आपने 10 साल तक ही पे किया है, तो आपका पेड अप वैल्यू हो जाएगा 5 लाख रुपीज। और अगर हम मान लें कि आपने इस 10 साल में 50 के बोनस के लिए एलिजिबल हो तो आपकी टोटल पेड अप वैल्यू हो जाएगी 5.5 लाख रुपीज। 10 साल में सरेंडर वैल्यू अगर हम 70% भी माने तो 70% ऑफ 5.5 लाख रुपीज इज 3.85 लाख। यार ये सब तो ठीक है, बट हम पॉलिसी को सरेंडर करें कैसे? ऑनलाइन कर सकते हैं क्या? अनफॉर्चुनेटली द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो। आपकी LIC पॉलिसी जिस भी ब्रांच से सर्विस हो रही है आपको उस ब्रांच पे जाना पड़ेगा और वहां जाकर आपको अपनी पॉलिसी बंद करवानी पड़ेगी एंड जिसके नाम पे पॉलिसी है उसी को जाना पड़ेगा, तभी आपकी पॉलिसी वहां जाकर बंद होगी। अगर आपने जाने का मूड बना ही लिया है तो आपको ब्रांच जाने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। फर्स्ट इज डाउनलोड द LIC पॉलिसी सरेंडर फॉर्म नंबर 5074 फ्रॉम LIC's वेबसाइट, टेक द प्रिंट आउट एंड गो विद दिस फॉर्म। सेकेंड इज बैंक कैंसिल चेक लीफ, जो आपकी लीफ है उसमें आपका नाम प्रिंटेड होना चाहिए, और अगर आप ये नहीं ले जा सकते हैं देन आपकी पासबुक की फोटोकॉपी भी चल जाएगी। थर्ड इज ओरिजिनल ID प्रूफ लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, इसका फोटोकॉपी भी ले जाइएगा, लेकिन LIC जनरली आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको वेरीफाई करता है। इस सब प्रोसेस में 10 से 15 दिन लगेंगे एंड 10 से 15 दिन के अंदर आपके अकाउंट में सरेंडर वैल्यू आ जाएगी।
वी होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपकी भी कोई ऐसी पॉलिसी है जो आपको कैंसिल करनी है, जो आपको सरेंडर करनी है, तो हमने आपको उसका पूरा प्रोसेस बता दिया है। शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। उनको भी बताइए कि अगर उनको भी अपनी पॉलिसी सरेंडर करनी है तो हाँ भी तरीका है कैसे करी जा सकती है। टिल देन बी किफायती।